नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक न्यूज हमें देखने को मिली कि नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप से एक माइक्रोमेटेरॉइड टकरा गया और इसके कुछ हिस्से को डैमेज कर गया। हालांकि नासा का कहना है कि ये डैमेज इतना बड़ा नहीं था और टेलीस्कोप अपनी पूरी क्षमता के साथ अभी भी काम कर रहा है। लेकिन इस घटना से एक चिंता की बात और निकल कर आती है कि क्या होगा अगर ऐसा कोई कोलिजन अर्थ के साथ हो जाए तो। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई एस्टेरॉइड हमारे अर्थ से टकरा जाए तो क्या होगा? क्या इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा? जानने के लिए बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ। क्या होगा अगर सच में कोई एस्टेरॉइड अर्थ से टकरा जाए तो? क्या एस्टेरॉइड्स का अर्थ से टकराना अनअवॉइडेबल है? आइए जानते हैं इसके बारे में। स्पेस में बहुत से डस्ट पार्टिकल्स और स्टोन्स तैरते रहते हैं और उसमें से लगभग 100 टन हमारी पृथ्वी से हर रोज टकराते हैं। आइए पहले जानते हैं कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। जब हम अपने आसमान को देखते हैं तो जो बात हमें सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो है कि ये एस्टेरॉइड्स क्या हैं, हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। एस्टेरॉइड्स एक्चुअल में बड़ी चट्टानें होती है जो मार्स और जुपिटर के बीच पाई जाती है। इस एरिया को द एस्टेरॉइड बेल्ट भी कहा जाता है। ये एस्टेरॉइड्स बने कैसे, इसके बारे में दो थ्योरीज हैं। एक्चुअल में ये एस्टेरॉइड्स प्लैनेट के ही अवशेष हैं जो या तो जुपिटर के फोर्स के कारण या फिर दो प्लैनेट्स के आपस में टकराकर नष्ट होने के कारण बने। ये भी काफी हद तक संभव है कि फ्यूचर में अगर कभी पृथ्वी का विनाश होता है तो इसके भी अवशेष एस्टेरॉइड्स के रूप में ही स्पेस में तैरते मिलेंगे। अब तक की सबसे बड़ी एस्टेरॉइड घटना लाखों सालों पहले घटी थी जिसकी वजह से पूरे डायनासोर की प्रजाति का ही विनाश हो गया। एस्टेरॉइड्स का पृथ्वी से टकराना वास्तव में एक चिंता का विषय है, लेकिन ज्यादातर एस्टेरॉइड्स जो कि छोटे साइज के होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। पर क्या होगा अगर कोई बड़े साइज का एस्टेरॉइड अर्थ से टकरा जाए तो? किसी भी एस्टेरॉइड का अर्थ से टकराने पर उसका इम्पैक्ट उस एस्टेरॉइड की साइज पर डिपेंड करता है। जब कोई बहुत बड़े साइज का एस्टेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो वो भारी मात्रा में डस्ट और स्मोक पैदा करता है जो पूरे एटमॉस्फेयर को एक चादर की तरह ढक देता है और सनलाइट को अर्थ पर आने ही नहीं देता, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है जो बहुत से जीवों की जान भी ले लेता है। आइए जानते हैं कि अलग अलग साइजेस के एस्टेरॉइड अर्थ को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर कोई एस्टेरॉइड जो सिर्फ एक अपार्टमेंट या छोटे घर के साइज का है, अगर वो अर्थ से टकरा जाए तो वो एक छोटे शहर को तबाह करने जितनी क्षमता रखता है। वहीं अगर कोई एस्टेरॉइड जो 20 या 25 मंजिले इमारत के साइज का है तो वो एक किसी छोटे देश को तबाह करने जितनी क्षमता रखता है। हाल ही के इतिहास में देखें तो एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉइड हादसा 30 जून 1908 को हुआ जब 40 मीटर साइज का एक एस्टेरॉइड साइबेरिया के तुंगुस्का रीजन में जा गिरा। इस अटैक ने लगभग लंदन जितने बड़े जंगल को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अगर एस्टेरॉइड्स अटैक इतने ही खतरनाक हैं जो हमारी पूरी पृथ्वी और मानव जाति को तबाह कर सकते हैं तो क्या कोई तरीका है जिससे हम अपनी पृथ्वी को इस एस्टेरॉइड अटैक से बचा सकें? हाँ दोस्तों, सिर्फ एक रास्ता है एस्टेरॉइड अटैक से अपनी पृथ्वी को बचाने का, कि हम पहले से ही ऐसे एस्टेरॉइड्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें डिस्ट्रॉय या डेविएट कर दें। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि नासा रेगुलरली इस चीज को मॉनिटर करता है कि कहीं कोई एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ आ तो नहीं रहा। सही तरीके से मॉनिटरिंग और प्लानिंग के साथ ही हम एस्टेरॉइड से होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस जिसमें एस्टेरॉइड अटैक्स की संभावनाओं को आइडेंटिफाई करना और उसे रोकना शामिल है प्लैनेटरी डिफेंस कहलाता है। प्लैनेटरी डिफेंस में कुल 5 स्टेप्स शामिल होते हैं। पहले स्टेप में ऐसे एस्टेरॉइड्स को डिटेक्ट किया जाता है जिसके अर्थ से टकराने की संभावना है। दूसरे स्टेप में जब कोई ऐसा एस्टेरॉइड पाया जाता है जिसके अर्थ से टकराने की संभावना है उसे लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ये ऑब्जर्वेशन कुछ दिनों से लेकर कुछ सालों तक का हो सकता है। तीसरे स्टेप में टेलीस्कोप और स्पेसक्राफ्ट की मदद से उस एस्टेरॉइड के सारे फीचर्स को स्टडी किया जाता है, जैसे कि उसकी रोटेशन रेट क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, स्पीड कितनी है, वगैरह वगैरह। इस इंफॉर्मेशन का प्रयोग हम उस एस्टेरॉइड की दिशा को बदलने या उसे नष्ट करने में कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप में जब किसी ऐसे एस्टेरॉइड की पहचान कर ली जाती है तो सिचुएशन को देखते हुए उसे डेविएट करने या नष्ट करने की तैयारियां की जाती है। एक एस्टेरॉइड को अर्थ की तरफ आने से रोकने के लिए
कई तरीके हो सकते हैं, जैसे स्पेस क्राफ्ट की मदद से ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट करके किसी एस्टेरॉयड की दिशा को बदला जा सकता है, जिससे वो पृथ्वी की तरफ ना आकर किसी और दिशा में मुड़ जाए, या फिर किसी स्पेस क्राफ्ट को उस एस्टेरॉयड से टकराकर बीच रास्ते में ही उस एस्टेरॉयड को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा लेजर बीम्स का इस्तेमाल करके भी एस्टेरॉयड्स को बीच रास्ते में खत्म किया जा सकता है। और सबसे लास्ट ऑप्शन होता है जब कोई और टेक्निक काम नहीं कर पाती तो न्यूक्लियर फोर्स का इस्तेमाल करके भी एस्टेरॉयड्स को नष्ट किया जा सकता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेशन, जो पूरी दुनिया के अलग अलग स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच होती है, जिससे एस्टेरॉयड अटैक्स को डिटेक्ट करने और इसे रोकने की पॉसिबिलिटीज काफी हद तक बढ़ जाती है। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप एस्टेरॉयड्स और अर्थ पर उसके इम्पैक्ट के बारे में समझ गए होंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।